ज़िंदगी के सबसे लो मोमेंट्स में आपको ये पता चलता है कि आपके रास्ते में सिर्फ सफलता आपके साथ नहीं चलेगी, आपको फेलियर का सामना करना होगा। इसलिए आज मैं बस दिल की बातें आपके सामने पेश करूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सालों तक हमें ये जो सक्सेस और माया का खेल है ना, बड़ा अजीब होता है। एक दिन आप आसमान छूते हो, दूसरे दिन जमीन पे आ गिरते हो। रणवीर अलाहाबादी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 महीने तक उनकी जिंदगी में तूफान चलता रहा, पुलिस केस, ऑनलाइन हेट्रेड। ऐसे इंसान को तो जेल भेजना चाहिए जैसे कमेंट्स। और उनकी माँ के क्लिनिक पर अटैक तक हो गया। ये समय उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन अब रणवीर ने वापस आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज करके बताया है कि पिछला 1 महीना उनके लिए कितना कठिन रहा है। साथ ही उन्होंने उन सभी सेलिब्रिटीज, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन्हें इस मुश्किल दौर पे सपोर्ट किया। लेकिन एक बात सोचने वाली है, हम रणवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके करेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती इंसान की सारी अच्छाइयों पर भारी कैसे पड़ सकती है। हाँ, रणवीर स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं, लेकिन आखिर वो भी इंसान ही है, कोई संत नहीं। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन क्या एक गलती की वजह से पूरी तारीफ लायक सफ़र को मिटा देना चाहिए क्या? शायद हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। रणवीर अलाहाबादी को प्रधानमंत्री से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिल चुका है। इतना बड़ा सम्मान किसी एवरेज इंसान को नहीं मिलता। कुछ तो दम होगा उसमें। इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद और एक एम्पायर खड़ा करना आसान बात नहीं होता। आज उनकी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं और इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद भी किसी ने अपने इस्तीफा नहीं दिया। सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी और लॉयल्टी होगी उसकी टीम और कम्युनिटी में। लेकिन हमें छोटी सी सक्सेस मिल जाए, छोटा सा पद मिल जाए, तो हम सीधा मुंह लोगों से बात भी नहीं करते। ईगो इतना बढ़ जाता है, खुद को खुदा समझने लगते हैं। और यहाँ हम रणवीर को जज कर रहे हैं। मानना पड़ेगा उनसे बड़ी गलती हुई है। शायद लोग दोबारा उस लेवल का ट्रस्ट ना कर पाए, शायद करियर की ग्रोथ भी पहले जैसे ना हो। लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद खुद को संभालना, अपने परिवार को संभालना, 300 लोगों की टीम को एकजुट रखना और उसी मोटिवेशन के साथ वापस टीआरएस जैसे शो शुरू करना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है दोस्तों। जब एक इंसान का नाम नेगेटिव हेडलाइंस में आता है, जब हर तरफ से ट्रोलिंग, मीम्स और आर्टिकल्स उसकी इमेज तोड़ते हैं, तो वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन रणवीर ने इस सब के बाद जो कमबैक किया है वो काबिल तारीफ है। जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतनी ही गहरी चोट भी लगती है, और उस चोट से उभर के फिर से खुद को खड़ा करना, ये असली स्ट्रेंथ है। मीडिया और सेलिब्रिटीज़ को भी समझना होगा कि किसी की निंदा करके, उससे जलील करके आप दूसरों की नज़रों में हीरो नहीं बन जाओगे। किसी की इमेज को ख़राब करके खुद को ऊपर दिखाना बड़प्पन नहीं होता। अगर आपको लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए तो एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड ओपिनियन रखना सीखिए। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों को मिलती है जो समझदारी से सोच कर बात करते हैं, ना अंधभक्त बनते हैं, ना अंध विरोधी बनते हैं।